जैसा कोमल उपेंद्र जी ने बताया कि आज मैं जिला संवाद के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। अभी मैं पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जा रहा हूँ, वहाँ जाकर रुक रहा हूँ, वहाँ जाकर बातें कर रहा हूँ। आज हमारा ये 28वां जिला है जहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सितंबर महीने में हमने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया था और अब पहले जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिव की हमने घोषणा करी। हमने पूरे विधानसभा को 5 पार्ट में बांटा जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष की भी नियुक्ति हमने पिछले सप्ताह कर दी। अब मैं हर 10 गांव पे हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल इंचार्ज बनाने की प्रक्रिया चल रही है और सर्कल इंचार्ज का काम 15 तारीख तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम गांव में समिति बना रहे हैं और 1 मार्च तक हम सब लोग प्रत्येक गांव की समिति बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। उसमें भी काम चल रहा है। 19 मार्च को हम लोग कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद में हमारे केंद्रीय सभी नेता हैं और इसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे कि किस तरह से संगठन का विस्तार करा जाए, आगामी क्या योजना है इसमें। अभी जब मैं जिला संवाद करने के लिए आया हूँ, हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से संगठन का विस्तार गांव तक किया जाए। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो गवर्नेंस का मॉडल एक गांव में जाकर चर्चा हो और किस तरह से दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, जो जनता कहती है, उस पर भी चर्चा की जाए। क्योंकि मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, वहाँ के प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, कोई लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर से मेरी बातें हो रही हैं, आम जनता से मेरी बातें हो रही हैं। सबका ये मानना है कि दोनों पार्टियों ने केवल छत्तीसगढ़ को लूटा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी के लूट से परेशान होकर के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। भूपेश बघेल जी ने 4 साल में ही बीजेपी के 15 साल के लूट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनके निजी सचिव के यहाँ छापा पड़ा, भारी बरामदगी हुई। अभी ईडी का रेड कोरबा में हुआ, वहां भी बरामदगी की बातें आ रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कोरबा में 25 रुपए पर टन की उगाही होती है और डायरेक्ट सीएम तक जाता है। तो छत्तीसगढ़ को लूट का सेंटर बना करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रख दिए हैं। हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ स्टेट में अफरा तफरी है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। रोज मर्डर की खबरें सुनने को मिलती है, लड़कियां गायब हो रही हैं, खबर सुनने को मिलती है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी आज सड़कों पर ना हो। आंगनबाड़ी सड़कों पर है, मितानिन सड़कों पर है, सहायक शिक्षिका सड़कों पर है, सहायिका सड़कों पर है। और भूपेश बघेल जी को अपने ही लोगों को, जिन्होंने उम्मीदों से इनको चुना था, उन पर उनसे बात करने का, उन पर ध्यान देने का उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल को, जो दिल्ली में मुझे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार 50% से ज्यादा मत किसी पार्टी को मिले। पंजाब के चुनाव में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ आजादी के बाद से किसी पार्टी को 50% से ज्यादा मत मिला हो। यह भी पहली बार हुआ है कि 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस के मॉडल से लोगों की उम्मीदें हैं। जब मैं अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस का मॉडल की कहता हूं तो हमारा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुक्त मिलनी चाहिए, प्रत्येक परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुक्त मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 18 साल से ऊपर के महिलाओं को 1000 रुपये मिलना चाहिए, लोगों का पेंशन 2500 रुपये मिलना चाहिए। अगर आप किसान हैं तो आप किसानी इस तरह करें कि वो आपका रोजगार हो, आपकी आय बढ़े। भूपेश बघेल जी खूब किसान की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी खूब होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। जब मैं किसानों से बात कर रहा हूं तो किसानों का ये कहना है कि उन्होंने 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दे रहे हैं। किसान ये कहता है कि हमारी उपज 28 क्विंटल, 30 क्विंटल, 32 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हो रहा है। तो अगर 30 क्विंटल का भी एवरेज मान के चले तो फिर बाकी 15 क्विंटल जाकर वो कहाँ बेचेगा। तो मुझे लगता है कि आधी अधूरी चीज देकर पूरा पेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि नरवा गुरवा की खूब बात करते हैं। हमने ये देखा कि 50% जो गोठान है वो फर्जी है, वो है ही नहीं। जहां पे गोठान है भी वहां पे किसानों की शिकायतें हैं। उनको कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मिलाकर दिया जाता है और मना नहीं कर सकते, वो जबरदस्ती आपको दिया जाएगा। पहली बार हम देश में ये देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्रैकोनियन लॉ है
कि आपकी मजबूरी है, आप लो, चाहे वो कुछ भी जहर दे दे तो भी आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि किसान इस बात को लेकर बहुत नाराज है। किसानों का यह भी कहना है कि रकबा के नाम पर अगर किसी के 4 एकड़ जमीन है तो मेरे के नाम पर 1.5 एकड़ का रकबा कम कर दिया जाता है, 2.5 एकड़ दे दिया जाता है, और इनडायरेक्टली अधिकारियों को कह दिया गया है कि सर्टेन एक राज्य की इतने एकड़ में ही पूरे राज्य में हमें देना है, तो अधिकारी तो बदमाशी भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि किसान के नाम पर जो ढोल पीट रहे हैं, किसान भी आज परेशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का जो ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, छत्तीसगढ़ की जनता जो चाह रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प होगी। और मुझे लगता है कि नवंबर में एक जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में जो परिणाम आए वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बदला है, पंजाब में पंजाब के लोगों ने पंजाब को बदला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग विकल्प की तलाश में हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता मिल करके अब छत्तीसगढ़ को भी बदलेगी। कांग्रेस सरकार का भेंट मुलाकात बीजेपी के मिशन 2023, ऐसे में छत्तीसगढ़ में आप कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं दोनों पार्टियों को देख रहा हूँ। वो कांग्रेस को प्रोग्राम चल रहा है कि हाथ जोड़ो, तो 4 साल पहले गर्दन काटो और फिर चुनाव के समय में हाथ जोड़ो, फिर जीत जाए तो फिर हाथ भी काटो। बीजेपी जो चला रही होगी पैर पकड़ो, और चुनाव का वक्त आया तो कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, लेकिन 15 साल में सत्ता थी तो संसाधन को लूट खाया। तो मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती है कि ये लुटेरों की सरकार है। बात बीजेपी कांग्रेस की है ही नहीं। ये बीजेपी कांग्रेस एक आंखों का धोखा है, जनता कह रही है। और या मैं इसलिए इस बात को पुष्टि करता हूं कि मैं उदाहरण देता हूं आपको। हसदेव में जंगल काटे जा रहे थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हसदेव रिजर्व क्षेत्र है, आप जंगल नहीं कटने देंगे, हमारी सरकार बनेगी, जंगल नहीं कटेगा। लेकिन हसदेव इनकी सरकार बनी और हसदेव के जंगल भी काटे गए और अदानी माइनिंग भी कर रहा है। तो बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, ऊपर एक सरकार है जो अदानी की सरकार है, और अदानी जो चाहती है वो करा लेती है। तो इसका मतलब है कांग्रेस हो या बीजेपी, सत्ता की चाबी अदानी के पास है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। जगदलपुर में गया, जगदलपुर में नगर नाका प्रोजेक्ट है, बीजेपी ने भूमिका ग्रहण किया था, 20,000 करोड़ से बना प्रोजेक्ट बना। अब जब प्रोजेक्ट बन गया तब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, और भूपेश बघेल जी वहां पदयात्रा करके कहे थे कि निजी हाथों में नहीं जाएगा, राज्य सरकार इसको चलाएगी। सत्ता में आए, अब निजी हाथ सौंपने के लिए तैयार हो गए। तो उसके पीछे भी अदानी है। तो इसका मतलब है कि सत्ता का चाबी अगर किसी व्यापारी के हाथ में मिल जाए तो वो तो लाभ हानि की बात है, प्रॉफिट लॉस की बात है, उससे वेलफेयर से क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और उसी में से कुछ हिस्सा सरकार को मिल रहा है, लूट रही है जनता। तो अब आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि इस तरह की लूट छत्तीसगढ़ में नहीं चलने देगी।